नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। जिस तरह से पूरे दुनिया में हालात हैं, खासतौर से मिडिल ईस्ट की वजह से अब वो स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक बनती हुई नजर आती है। ट्रंप का टूटता गठबंधन, अमेरिका होगा खंड खंड दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का सबसे ताकतवर नेता, लेकिन आज वो घिर चुका है। जो देश कभी अमेरिका के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते थे, जो देश अमेरिका के साथ उसके विश्वसनीय लोगों में शामिल होने की ख्वाहिश रखते थे, आज वही देश अब डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति से दूरी बना रखे हैं, कन्नी काट रखे हैं। चाहे बात यूके हो, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने तो किनारा कर ही लिया है। पोप से टकराव खुलकर सामने आ रहा है। पूरी खबर क्या है, इसके मायने क्या है, आने वाले वक्त में आखिर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, बताएंगे आपको हर वो पहलू जो जानना बहुत जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप का तिलिस्म अब टूट रहा है। जी हां, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे बड़े मुद्दों पर अब वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। ब्रिटेन साफ मना कर चुका है, वो ट्रंप का साथ नहीं देने वाला। ऑस्ट्रेलिया भी अब दूरी बना रहा है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ग्लोबल सपोर्ट सिस्टम है अब वो दरक चुका है। और सबसे बड़ा टकराव तो धर्म और राजनीति के सबसे बड़े मंच पर है, जहां पर पोप लियो से डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी सीधे टकराव में बदल चुकी है। अब पोप लियो के साथ में जो हालिया टकराव है, उसने न केवल धार्मिक बल्कि वैश्विक स्तर पर ट्रंप की छवि को प्रभावित कर दिया है। ये टकराव सीधा बताता है कि ट्रंप की आक्रामक कूटनीति अब उनके लिए भारी पड़ती नजर आती है। ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका हंगरी से आया। हंगरी में हुए आम चुनावों के परिणाम ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। हंगरी में आम चुनावों में विपक्षी तीसा पार्टी को 2/3 बहुमत हासिल हो गई और इस तरह बीते 16 सालों से सत्ता में बने हुए प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान की फिडेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। समझिए, जिस तरह से अभी हालात हैं, यहाँ पर हंगरी का ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। क्या हंगरी की यह हार अमेरिका में होने वाले आगामी चुनावों की आहट है? क्या ट्रंप मिड टर्म इलेक्शंस में अपनी साख बचा भी पाएंगे या उनका यह हंगरी मॉडल धराशायी हो जाएगा इसी रूप में? बड़े सवाल जरूर यहाँ पर खड़े होते हैं। अब बड़े सवाल ये भी, क्या ईरान से युद्ध की शुरुआत पर अब एक तरह से फंस चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या अमेरिका के अंदर ट्रंप की नीति नाकाम रही? क्या विरोध की लहर से अब वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा? जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में इस दौरान खास मेहमान के तौर पर रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आलोक सहाय जी कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल एस के मलिक बतौर रक्षा विशेषज्ञ कनेक्ट हो रहे हैं। पूर्व राजनयिक डॉक्टर मोहम्मद आमीन मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं और अमेरिका से सीनियर जर्नलिस्ट अहमद मस्ती खान मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। अहमद मस्ती खान जी, इस चर्चा की शुरुआत में आपसे इसीलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि आप अमेरिका में हैं, लगातार डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर सवाल भी खड़े करते रखे हैं। अब जरा ये बताइएगा कि जो तमाम बड़े देश हैं वो एक तरह से कन्नी काट रहे, इस्लामाबाद में जो चर्चा है वो भी बेनतीजा रही और ये रहा कि कई अपनी और शर्तों को बढ़ाते जा रहे थे अमेरिकी या डोनाल्ड ट्रंप। ये एक बहुत बड़ी वजह है। हंगरी इलेक्शंस क्या मिड टर्म इलेक्शंस की एक झलक है, ट्रेलर है? जी हाँ, देखें, आपका बहुत शुक्रिया, नमस्कार। हंगरी के इलेक्शन में इनके जो बहुत खास चाहने वाले करीबी शख्स, उनको शिकस्त हुई। जैसे कि आपने कहा, 16 साल तक उनकी हुकूमत थी वहाँ। अब जेडी वॉन्स पाकिस्तान जाने से पहले वहाँ जा चुके थे उनको इलेक्शन में हेल्प करने के लिए, लेकिन वो हार गए। देखें, एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपना शिकस्त कबूल किया। आपको शायद इल्म होगा कि 2020 के इलेक्शन को आज तक ट्रंप मौसूफ ने यह कबूल नहीं किया कि वो हारे। वो कहते मैं 2020 को भी मैं जीता हूं, उनका ये कहना है। यानी जो जमहूरी ममालिक हैं, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में जो उसूल होते थे कि भाई जो हारने वाला है वो खामोशी से अपना हार मान जाता था, तो ट्रंप साहब ने वो नहीं किया है। आपको याद होगा जब वो हार रहे थे जनवरी 6 तारीख को, उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा मचाया था वॉशिंगटन डीसी में। तो ये अनोखे किस्म के सदर हैं, ये इंतहाई अकेले हैं, आइसोलेशन है इनमें। देखिए, इतने ज्यादा ताकत होने के बावजूद, इतने ज्यादा इनके पास रिसोर्सेज,
इनको जो है ये जो पेट्रो डॉलर के वजह से शायद डॉलर से सारा चीज मामले जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से इतनी ज्यादा इनके पास वो है। लेकिन उसके बावजूद ये इंतहाई तना हो गए हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई हर कोई इनकी इसी तरह से चमचागिरी करे जैसे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कर रहे थे इनकी चमचागिरी। आपने देखा कि अपने ही जो पोप हैं, देखिए ये कैथोलिक्स के बहुत बड़े यानी बहुत ही ज्यादा मुकद्दस शख्सियत होता है कैथोलिक्स के लिए, और इनके जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कैथोलिक है और बड़े कट्टर किस्म के कैथोलिक है। और ये मौसू जाके पोप लियो को पोप भी नहीं नाम इस्तेमाल करें, सिर्फ लियो के तौर पर, जैसे कि आप किसी बच्चे को लिए कहते लियो या इस किस्म से उसके लिए मुखातिब है। तो ये सारी चीज से ऐसे लगता है नैना जी कि इनका कोई जहनी तवाजुन शायद सही नहीं है, और इस वजह से बहुत सारे लोग अमेरिका में ये डिमांड कर रहे हैं कि जो इनकी आईनी एक है तकाजा 25th, उसको जो है वॉन्स आगे ले जाए। अब वो वॉन्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक सिलसिला है। और एक और बात बताएं, देखें जो इनके इस्लामाबाद में जो बातचीत नाकाम हुई, उसके ऊपर जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अरागची, उनका कहना ये है कि भाई हमारा ये मामला बातचीत सही चल रहा था और इतने में नेतन्याहू साहब का फोन आया और उसके बाद जो है ये बात हमारा खराब हो गया। बिल्कुल, और देखिए यही तो बातचीत है सारी कि जो परिस्थितियां हैं उनको लेकर अलग अलग बातें हैं। वेल, ईरानी मामलों के जानकार सैयद अली अदनान भी मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। लेकिन आलोक साहब जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए कहा जा रहा है आज ये बड़ा निर्णायक दिन है। एक तरफ यूके लगातार ये कहता रहा है कि भाई वो अमेरिका के साथ में नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे मसलों पर ऑस्ट्रेलिया भी कन्नी काटता हुआ नजर आता है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से नाकेबंदी का मन है डोनाल्ड ट्रंप का। उनकी इस जिद का खामियाजा पूरी दुनिया भुगतेगी, इसमें कोई शक नहीं। क्या ये सारी परिस्थितियां उनके लिए मुसीबत का सबब बन रही है क्या? नाना जी नमस्कार। इसमें कोई शक नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्थिति खराब होने वाली है अभी आने वाले दिनों में। और अमेरिका ने जो निर्णय लिया है वो एक नी जर्क रिएक्शन है कि भाई अगर ईरान इस तरह से वसूली कर रहा है तो वसूली करके जो टैक्स दे करके एक 2-2 लाख डॉलर या 10 लाख डॉलर वो पर बैरल $1 वो चार्ज करेगा, तो ये अमेरिका जो है उस तरह की जितने भी टैंकर्स वहां से निकलेंगे उसको रोक देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि ईरान की सहमति से और ईरान को टैक्स देके कोई भी टैंकर वहां से निकले। तो होगा क्या, सारे टैंकर्स ब्लॉक हो जाएंगे, जो थोड़े बहुत निकल रहे थे वो भी ब्लॉक हो जाएंगे। तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, महंगाइयां बढ़ने लगेंगी। तेल की कीमत अभी जैसे ही अमेरिका ने निर्णय लिया $100 पहुंच गया, फिर जो 100 से नीचे था, और धीरे धीरे ये और भी आगे बढ़ेगा। तो फिर वही स्थिति आएगी पूरे विश्व आर्थिक बाजार में। लेकिन अमेरिका अब बढ़ गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उसको खुलवाना है। अंदर घुसने की हिम्मत इनकी नहीं हो रही है क्योंकि काफी कैजुअलिटी होगी इनकी। अभी उस तरह का निर्णय ये नहीं ले पा रहे हैं। बाहर में ये नाकाबंदी करेंगे, बाहर में इनके नेवल शिप्स जो है वो सारे टैंकरों को चेक करेंगे कि कौन सा टैंकर जो है वो ईरान से परमिशन लेके आ रहा है, सबको वो रोकेंगे। तो इससे थोड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ सकता है, क्योंकि मान लीजिए किसी एक देश का कोई जहाज आप रोकेंगे तो वो देश भी तो होगा ना, वो ईरान को पैसे देकर अगर निकल रहा है तो आप उसके टैंकर को रोकेंगे तो उस देश से भी अमेरिका के रिश्ते खराब होंगे। तो नी जर्क रिएक्शन में ट्रंप साहब जो है ये दूरगामी नहीं सोचते हैं और ये पूरे दुनिया को अमेरिका से आइसोलेटेड करते जा रहे हैं, और ये धीरे धीरे अमेरिका की बहुत ही फजीहत होने वाली है ट्रंप के कारण पूरे विश्व में। जी हाँ, देखिए इसमें कोई शक नहीं है और यही वजह है कि अभी हम तमाम परिस्थितियां देख भी रहे हैं। लेकिन सैयद अली अदनान साहब, एक तरफ बातचीत का मसला था, बातचीत के जरिए सिचुएशंस को सुधारने की कोशिश थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप कसम खाकर बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि अब तो बातचीत भी नहीं होगी, अब वो संभलने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो पहले थोड़े से सॉफ्ट हुए थे, अब तो वहां पर और भी ज्यादा कट्टरता या और भी ज्यादा दबाव बनाने की रणनीति नजर आएगी। ईरान का क्या होगा? बहुत शुक्रिया आपको और सारे पैनलिस्ट को सलाम अर्ज है। सवाल ये ना हो कि ईरान का क्या होगा, बल्कि सवाल ये बेहतर है कि अमेरिका का क्या होगा, क्योंकि अगर
बहुत ही आसान जबान में अगर मैं आपके दर्शकों को समझाना चाहूँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 3 तरह की कश्ती, 3 तरह के जहाज गुजरेंगे। एक वो कि जो ईरान को टैक्स देंगे, तो जो ईरान को टैक्स दे रहा है वो कश्ती जो है अमेरिका की सपोर्टर है, यानी खासकर जो यूरोपियन ममालिक वाली, चाहे वो इटली की हो, स्पेन की हो, कहीं की हो। तो अगर ये टैक्स देने वाली नाव को अमेरिका रोकता है तो गोया कि अपने ही साथियों को रोक रहा है। दूसरी वो कश्ती कि जो ईरान को टैक्स दे रही है लेकिन जो है वो अमेरिका की दुश्मन है, खासकर रूस और चाइना। तो अगर इनको रोकता है तो अमेरिका जो है एक नया बवाल अपने सर ओढ़ेगा। और तीसरी वो कश्ती जो ईरान की दोस्त है, तो ईरान उनसे टैक्स ले ही नहीं रहा है तो उनको आप रोक नहीं पाएंगे। तो तीनों कंडीशन में नुकसान अमेरिका का है, न कि ईरान का। और अगर आप रोक भी देंगे तो कीमतें जो बाजार में बढ़ेंगी उसका नुकसान भी दुनिया में अमेरिका को ज्यादा होगा, क्योंकि 1 करोड़ लोग अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ है। ईरान का क्या नुकसान होगा? ईरान को टैक्स तो मिल चुका होगा, टैक्स देने के बाद कश्तियां निकलेंगी तो आप नेवल वहां पे रोक पाएंगे। तो मेरे एतबार से तमाम तर्ज आगे से देखा जाए तो ना अमेरिका का सपोर्ट, अभी देखा आपने कि बर्तानिया ने साफ मना कर दिया कि नेवल ब्लॉकेट के लिए हम आपका साथ नहीं देने वाले हैं। और इधर से पॉप से आप भीड़ पड़े हैं, तो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं वो जो बेवकूफी ट्रंप साहब अब तक 40 रोज में करते चले आ रहे थे वो इस पैमाने पर बढ़ गई है कि वो कि जो अमेरिका का साथ दे भी रहे थे अब वो भी अमेरिका के खिलाफ नजर आते हैं हमको। हाँ, आपकी इस बात पे शायद सहाय सर कुछ रिएक्ट कर रहे थे। जी जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था सैयद अली साहब कि थोड़ी सी मैं इसमें करेक्शन कर दूं आपके स्टेटमेंट में। आप जो बोल रहे थे कि वो टैक्स आपको दे चुके होंगे, उसको रोक करके क्या कर लेंगे। देखिए, जैसे ही उन टैंकर्स को और उन देशों को ये पता चलेगा कि आपको टैक्स देने के बावजूद भी अमेरिका उनको रोक देगा, जाने नहीं देगा, तो वो आपको टैक्स नहीं देंगे। तो वो पूरा डेडलॉक हो जाएगा वहां पे। आपका ये कहना सही है कि अमेरिका जो है और भी दुश्मन पैदा करेगा, वहां मैं सहमत हूं, आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन ईरान का जो मकसद है वो भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो टैक्स वसूल नहीं पाएगा वहां से। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, ये बात तो कही जा रही थी, ईरान कह रहा था कि भाई हम यहाँ से टैक्स वसूलेंगे, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, बड़ा झटका देंगे, लेकिन इन सारी चीज़ों का कुछ इतना ज़्यादा असर पड़ नहीं रहा। लेकिन एसके मलिक सर, जिस तरह से तमाम परिस्थितियां हैं, डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ वक्त से अपनी नीतियों की वजह से, अपने बयानों की वजह से उलझ गए। मैं इसको अलग अलग एस्पेक्ट में समझूं। अब यूके और ऑस्ट्रेलिया का किनारा करना ये आइसोलेशन तो दर्शाता है, उसके पहले नेटो कंट्रीज का किनारा करना वो उसके बड़े आइसोलेशन की बात को क्लियर कर दर्शाता है। और ऐसे धीरे धीरे जो तमाम दुनिया के अलग अलग हिस्से हैं वो डोनाल्ड ट्रंप का भले ही कहा जाए कि खुले तौर पर सपोर्ट ना करें, लेकिन खामोशी के साथ में विरोध भी जता दे रहे हैं। इसके क्या मायने नजर आ रहे हैं? नैना जी, आज की जो परिस्थितियां पूरी इस पूरे खित्ते के अंदर जो हो चुकी है, सच में थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो चुकी है। और ट्रंप साहब का जो आज की स्थिति है, जो वो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, आज सुबह भी उन्होंने एक ट्वीट भेजा है, उससे बड़े कंफ्यूजन स्थिति होती है। लेकिन जो समझने वाले लोग हैं वो उनकी इस प्रोफाइल से चिर परिचित है। वो शाम तक हो सकता है दूसरा ट्वीट आ जाए उनका, रात तक दूसरा भी आ जाए और सुबह तक तीसरा भी आ सकता है। ट्रंप साहब का आइसोलेशन, देखिए जो कंट्रीज हैं, जो ऑस्ट्रेलिया है या दूसरे कंट्रीज है, भी नेटो के कंट्रीज है। 1 महीना पहले भी उन्होंने नेटो कंट्री से रिक्वेस्ट किया था कि आप आइए, हॉर्मुज के अंदर अपनी प्रेजेंस दिखाइए और लेट्स जो स्मूथ मूवमेंट है शिपिंग लाइंस का, उनको कम्युनिकेशन लाइंस का, शिपिंग लाइंस का, उनको ओपन रखा जाए। लेकिन उस टाइम लोग नहीं आए, नेटो नहीं आए, तो ट्रंप साहब ने नेटो कंट्री को भी बुरा कहा था। आज भी वो तकरीबन कमोबेश वो स्थिति वहीं की वहीं टिकी है। लेकिन ट्रंप साहब ने ये अपना नया मूव दिखाकर इस चीज को थोड़ा पेचीदा कर दिया है। पहले प्रवक्ताओं ने ऑलरेडी बोल दिया, मैं इसको दोहराना नहीं चाहूंगा, पर ये बात बिल्कुल सही है कि टकराव की स्थिति थोड़ी सी बढ़ गई है। आज की स्थिति जो फिलहाल हमारे सामने है वो ये है कि देखिए, ईरान चाइना से कोई फीस नहीं लेगा, ईरान इंडिया से भी कोई फीस नहीं लेगा, ईरान पाकिस्तान से भी फीस नहीं लेगा। तो मेन जो इंपोर्टर्स हैं उस वहां के थ्रू जो इंपोर्टर्स हैं वो 3 कंट्री हैं, है और भी कंट्री, थाईलैंड है, मलेशिया है, बहुत मेजर इंपोर्टर जापान भी है। लेकिन ये सारे के सारे कंट्री जो है ये वो कंट्री हैं जो ईरान के एक तरह से कभी विरोध में नहीं बोले हैं, नहीं बोले, उन्होंने बड़ी न्यूट्रल पोजीशन अख्तियार की हुई है। अभी फिर और मुझे लग रहा है मलिक सर, अब भले ही ईरान के साथ में तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं मिडिल ईस्ट की तमाम अलग अलग देशों के, लेकिन इस बार जो परिस्थितियां हैं अमेरिका के भी साथ में बहुत ज्यादा कोई जाना नहीं चाह रहा।
नैना जी, एक चीज मैं एक पक्ष और रखना चाहूंगा। जी, जी, प्लीज। देखिए, हाँ, ईरानी के जो मामलों के जानकार भाई हैं, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात कही, पर मेरा एक संदेह और पैदा हो रहा है कि इस टाइम चूंकि ये अनिश्चितता इतनी ज्यादा उभर गई है, ट्रंप साहब लगातार पैंतरे बदलेंगे अपने, और देखो ऑपरेशन में होता है, डायनेमिक्स इन्वॉल्व होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन भी बदले जाते हैं और अपना पोस्टर भी बदला जाता है। मुझे ये लगता है कि इस टाइम ये ट्रंप साहब को ये लग गया है कि ईरान को इकोनॉमिकली एनसर्किल किया जाए। इकोनॉमिकली वीक आप 2 दिन में नहीं कर सकते। अगर आपको घेराबंदी करनी है इकोनॉमिकली, तो आपको महीनों महीनों कई कई महीने लग जाते हैं, तब जाके किसी कंट्री को आप इकोनॉमिकली थोड़ा झटका दे पाते हो। और उस स्थिति के अंदर मेरे ख्याल से ट्रंप साहब ये महसूस कर रहे होंगे कि वो हमारे लिए आइडियल सिचुएशन होगी जब ईरान आकर हमसे और बात करेगा। ये बात तो नहीं, कुछ सिम्टम्स तो नजर आते हैं। ईरान अभी पिछले 15-20 दिन पहले कह रहा था कि हम किसी भी कीमत पर बात नहीं करने वाले, हम टॉकिंग टेबल पर नहीं जाने वाले, लेकिन पिछले 3-4 दिनों की जो घटनाक्रम हुआ, ईरान बातचीत करने भी गया, तो ये कुछ संदेश मिलते हैं कि देखिए कुछ बातें तो चल रही हैं, और जो बैकडोर चैनल से बातें चलती है वो सामने नहीं आया करती। वो तब आती है जब उनमें कुछ कंक्रीट काम हो जाता है और बेसिकली समझौते की स्थिति के करीब पहुंच जाते हैं। अभी हाँ, एक चीज और बताता हूं, जो बाकी कंट्रीज अफेक्टेड है, देखिए रीअलाइनमेंट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज तो चल रहा है, चलेगा भी, क्योंकि पता नहीं कब फिर क्या बवाल हो जाए, और इस स्थिति में कोई भी कंट्री अपने आप को एनर्जी डिप्रीवेशन में नहीं लाना चाहेगा। और सर वो तो सब आगे बढ़ने की कोशिश करें, डोनाल्ड ट्रंप बखूबी जानते हैं, दुनिया इस बात को लेकर नाराज भी है। मैं दोबारा रुक करूं, लेकिन डॉक्टर मोहम्मद अमीन का भी इस चीज को समझना चाह रही हूं। मोहम्मद अमीन साहब, एक बड़ी विकट परिस्थिति इस दौरान अभी यूएस में नजर आ रही है, खासतौर से अगर बात की जाए पोप लियो की, तो डोनाल्ड ट्रंप का उनके प्रति जो रवैया, उनके जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, पोप को एक तरह से वीक ऑन क्राइम और टेरिबल फॉर फॉरेन पॉलिसी के तौर पर कहा है, लिबरल और रेडिकल लेफ्ट का सपोर्टर तक बता दिया गया है। ये अब पोप लियो को फॉलो करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, उनके लिए इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करके डोनाल्ड ट्रंप आ बैल मुझे मार वाली कंडीशन में नहीं आ रहे हैं क्या? क्योंकि एक तरफ मिड टर्म इलेक्शंस या उसके पहले अभी हंगरी इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स है वो ट्रेलर है बहुत बड़े, फिर भी उनकी बुद्धि में ये बात जा ही नहीं रही, ऐसा क्यों? नैना जी, जहाँ तक सवाल है ट्रंप साहब का, आपने देखा होगा कि ट्रंप साहब कभी जहाज में कुछ बोलते हैं, हेलीकॉप्टर से उतर के कुछ बोलते हैं, ओवल ऑफिस में कुछ बोलते हैं, व्हाइट हाउस से कुछ बोलते हैं, और क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, ये प्रेडिक्शन कोई कर नहीं सकता। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि हमने ईरान को जीत लिया है। आज बताइए, ईरान को 6 हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं, 7वां हफ्ता लग गया है, और उसके बाद आप ये देखिए कि क्या वो कर पाए। अभी तक कुछ नहीं कर पाए, बल्कि उन्होंने अपने 15 पॉइंट्स भेजे थे और 5 पॉइंट सिर्फ ईरान ने भेजे थे। उन 5 पॉइंटों के ऊपर इनका आज तक कोई समझौता नहीं हो पाया, जबकि इन्होंने अपना पूरा डेलीगेशन अमेरिका से भेजा वाइस प्रेसिडेंट के साथ में, और कहा कि ये मामला हल हो जाए। ये चाहते हैं हल हो जाए, क्यों? जब ये बहुत बुरे फंस चुके हैं। आप देखिए, अपने देश के अंदर ही नहीं, विदेशों से भी इनकी साथ गिर चुकी है, चाहे वो नाटो देश हो। उन्होंने साफ कह दिया इनको, और आर्टिकल का हवाला दिया। नाटो का जो आर्टिकल 5 है, उसमें लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारे देशों पे जो हमला करेगा उसको हम हमला करेंगे, लेकिन अगर आप गए हैं हमला करने के लिए तो ये आपका अपना अलग डिसीजन है, इसमें हम नाटो देश साथ नहीं देंगे। इसके लिए उन्हें बहुत बुरी बुरी बातें कही, जो कि अपशब्द भी कहे नाटो के लिए, और कोशिश की एक आज हम निकल जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, निकल जाएंगे। लेकिन उधर आप देखिए कि इसके साथ ही वो आप देखेंगे गल्फ कंट्रीज में भी इनका बहुत ही ज्यादा जो भयावह पोस्ट था कि हम आपको गार्ड करेंगे, उनके भी बेसेस ईरान ने उड़ा दिए। तो वहां से भी ये खोखले हो गए खाड़ी देशों से। उसके बाद आप देखेंगे वेस्ट एशिया है, ईस्ट एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, और नाटो देश तो वही है, यूके है, फ्रांस है। ये सब क्या दर्शाता है? इन्होंने पहले कोशिश की थी कि यही इसी हार्मोन्स स्टेट के खोलने के लिए कि अपने चाहता कि नेवल शिप भेजे जाएं, लेकिन सबने डिक्लाइन कर दिया कि नहीं, हम नेवल शिप नहीं भेजेंगे, और ये इनकी मुंह की हार खानी पड़ी। इसके बाद ये पीछे हटे हैं। अब आप देखिए इनकी स्थिति, इससे पहले ही जब लड़ाई चली रही थी, उसी समय स्टॉप वार होने से पहले ही आपने देखा होगा इनके देश के अंदर 3000 इंपॉर्टेंट सिटीज के अंदर, इंक्लूडिंग न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पे भी प्रदर्शन हुए इनके खिलाफ है। और किस तरीके से हुआ, इसका नतीजा अब आप देख रहे हैं कि अब वो रिलीजियसली भी शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जो पोप हैं वो कैथोलिक हैं, अभी जो बता रहे थे कैथोलिक पोप हैं, और वो यूएस के माने जाने हैं,
उनकी कितनी मान्यता है, लोग कितना उनको पूछते हैं। रीजन क्या है, ये इजराइल के इफेक्ट में आ चुके हैं और इजराइल के इफेक्ट में आने के बाद ये अब परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने ही फोन करके कहा कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद से समझौता हो रहा था कि इसको नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसकी लेबनान से लड़ाई चल रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।